हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1। देखें क्या कहा गया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 4y एंड लाइन एक्स इक्वल 4y-2। हमसे कहा गया एक एरिया निकालो जो दो चीजों के बीच बाउंड हुआ है। किसके बीच? इस कर्व के बीच और इस लाइन के बीच। तो सबसे पहला काम इसका डायग्राम बनाना। अब आपको पता है बच्चों, ये पैराबोला है कौन सा वाला, जिसकी एक्सिस पॉजिटिव बाई एक्सिस होती है। मतलब ये कहानी कुछ इस प्रकार दी गई है। ये तो पैराबोला दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। ठीक, अब ये क्या लाइन है। अब क्या ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी? नहीं होगी। देखो, अगर x जीरो करने पर क्या y जीरो मिला? नहीं मिला। मतलब ओरिजिन से पास नहीं होना है इसको। अगर ओरिजिन से पास नहीं होना है तो ये लाइन फिर कौन सी है? इस लाइन के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट डाल के देख लेते हैं। जैसे इफ x इक्वल 0, तो 0 इक्वल 4y-2, -2 प्लस में आया इक्वल 4y, 4 डिवाइड में तो y इक्वल्स टू 2/4 यानी कि 1/2। मतलब x जीरो करने पर y 1/2 का है। इफ y जीरो और y जीरो कर दिया तो x क्या होगा? 4 इंटू 0 -2 विच इज वॉट? -2। मतलब क्या है, ये वो लाइन है कि x जीरो होने पर y 1/2 है। मान लिया x जीरो यहां पर है तो y 1/2 यहां पर है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये पॉइंट कौन सा है? जब y 1/2 है और ये यहां पर x जीरो है। मतलब कहने क्या हुआ, ये पॉइंट बन गया 0,1/2। और यहां पर क्या है? x जीरो है तो ये कहानी, जब y जीरो है तो x -2 है। y जीरो x एक्सिस पर होता है, जब y जीरो है तो x -2 है। देखो ये तो कह रहे हैं, यानी कि ये बनी लाइन इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। बोलो बात समझ में आई? समझ पाए? इस इक्वेशन ग्राफ क्या है? ये वाला है और ये पैराबोला है। अब तुमसे क्या कहा गया कि वो रीजन बाउंड, जो रीजन बाउंड हुआ है इस लाइन और इस कर्व के बीच, वो निकालो। ये बाउंड कौन सा हुआ? ये वाला बाउंड हुआ। देखो, ये बाउंडेड रीजन निकालना बच्चों आपको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर ये रीजन बाउंड निकालना है तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक तरीका जो आपके स्कूल में सिखाया जाता है कि इसको ट्रेपेजियम बनाओ, पहले ट्रायंगल माइनस करो, ये पूरा जमाना करो इसमें। एक बहुत ही आसान तरीका। जी हाँ बच्चों, दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। याद रखें, क्या इस लाइन की इक्वेशन दी गई है? बिल्कुल दी गई है। क्या इस कर्व की इक्वेशन दी गई है? बिल्कुल दी गई है। जब भी हम एक ऐसा एरिया फाइंड करते हो जहां पर दोनों चीजों की इक्वेशन दी गई हो, जिनके बीच वो एरिया आया है, मतलब लाइन और कर्व की, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने का सबसे बेहतर तरीका, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं फिर वहां पर, देखो जो अपर कर्व है उसमें से लोअर को माइनस कर दो। ऊपर क्या है? लाइन है, तो इंटीग्रल ऑफ एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला। अगर बच्चों ये लाइन समझ में आ गई तब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। फिर तो समझ पाए मेरी बात? क्या बोला मैंने कि जब भी एरिया बाउंड वो निकालना है जिसकी इक्वेशन दी गई है दो चीजों की, तब ऐसे करा करो, अपर वाले में से लोअर वाला माइनस कर दिया करो। अपर पर क्या है? ऊपर क्या है बेटा? लाइन है, तो लाइन में से माइनस करना है क्या? पैराबोला, नीचे वाला। क्लियर है कहानी? बस। अब कहां से कहां तक, देखो तुमने इस पॉइंट से स्टार्ट करा एरिया इनक्लोज करना, यहां तक एरिया इनक्लोज हुआ है तुम्हारा। तो अगर ये दो पॉइंट तुमको मिल गए तो इनके यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर दो, खेल खत्म हो जाता है। समझ पाए मेरी बात? ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनो कि लाइन की इक्वेशन माइनस पैराबोला की इक्वेशन लिख के लिमिट लगा के खेल खत्म हो जाएगा। अब लिमिट फंसी, कहां से कहां तक करें? यहां से यहां तक करने वाली चीज लाइन कहां से? तो थोड़ा ध्यान से देखें, क्या ये पॉइंट पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? सिमिलरली ये वाला भी लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो क्यों ना इन दो पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन निकाल लें, मतलब इसको आपस में सॉल्व कर दें। अब जरा देखें, यहां से कर रहे हैं बच्चों। पैराबोला क्या दिया? एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, इक्वेशन फर्स्ट। लाइन क्या दी बच्चों? x इक्वल 4y-2। अगर मैं यहां से 4y की वैल्यू निकालूं, माइनस का 2 प्लस में आया, x + 2 इक्वल 4y, और इसको सेकंड इक्वेशन कह दूं। ठीक है, तो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट। अब मैंने क्या करा,
सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दिया, मतलब 4y के प्लेस पर मैं x प्लस 2 लिखने वाला हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल x प्लस 2। बोलो समझ पाए यहां से यहां तक? मैंने क्या करा, 4y के प्लेस पर x प्लस 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल x प्लस 2, प्लस का x इधर माइनस में लेके आया बच्चों में, प्लस का 2 माइनस में लाया इक्वल 0। अब क्या करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 2 बन जा 2, माइनस करने बना, मल्टीप्लाई करें तो 2 है। ऐसे फैक्टर निकालोगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक माइनस का 1 मिलेगा, एक प्लस का 2 मिलेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया फैक्टराइज, फैक्टराइज तो करना आता होगा, मैंने x इक्वल -1, 2 कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब सुनो बात ध्यान से कि जब x माइनस का 1 है और y 2 है, सॉरी जब x माइनस का 1 है और जब x 2 है, तो माइनस का 1 तो यहां पर होगा बच्चों, x नेगेटिव वाला इधर होगा, और प्लस का 2 यहां पर होगा। तो x की दो वैल्यू मिली, अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लो। कहां से निकालेंगे? यहां से निकाल लेते हैं, फ्रॉम सेकंड। देखो बच्चों, x के प्लेस पर पहले लिखा -1 प्लस 2 इक्वल क्या है बच्चों, 4y है, -1 प्लस का 2 प्लस का 1 रह गया इक्वल 4y, 4 डिवाइड में आया तो 1/4 इक्वल y। मतलब कहने क्या हुआ, जब x -1 था तो y 1/4 था, मतलब x -1 यहां पर है और y 1/4 यहां पर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को a कह दिया, वो ये है -1,4। अब x इक्वल 2 यहां पर यूज कर रहे हैं, यूजिंग x इक्वल 2, तो 2 + 2 इक्वल 4y, 2 + 2 इक्वल 4y, 2 × 2 = 4 इक्वल 4y, और 4 बन जा 4, तो y इक्वल 1 आया। जब x प्लस का 2 है तो y 1 है, x प्लस का 2 यहां पर है और y 1 यहां पर है, तो यानी कि इसको b कह दो, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए। बोलो समझ पाए मेरी बात? तो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, यहां पर x कितना -1 और यहां पर x कितना +2, मतलब इंटीग्रेशन -1 से +2 तक करना है। समझ पाए मेरी बात? ठीक, अब क्या करना, लाइन की इक्वेशन लिखो, माइनस करो पैराबोला की इक्वेशन, उनका इंटीग्रेशन करो, लिमिट लगाओ, खेल खत्म। मेन काम तो हो गया बच्चों, इतना होना था। क्या करना था, रिवाइज के लिए बहुत तेजी में। सबसे पहले देखा कि लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन से ग्राफ बनाया बेटा उसका इस तरीके से। उसके बाद देखा लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करें, पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट थे, उनको फाइंड कर दिया यूजिंग सॉल्विंग देम। क्लियर कहानी? उसके बाद क्या करना है, अब लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करना है, तो इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों लाइन क्या है, देखो लाइन है x इक्वल 4y - 2, यहां से निकालो y की वैल्यू, माइनस का 2 प्लस में आया इक्वल 4y और 4 डिवाइड में आया तो x + 2/4 इक्वल y, यानी कि ये आया x + 2/4 माइनस पैराबोला क्या है बेटा, x² इक्वल 4y, तो 4 डिवाइड में क्या आ गया -x² ये हमारे पास इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन आया अलजेब्रिक फॉर्म में। कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। देखो क्या बचा, अब 1/4 बाहर ले लेते हैं पूरे से, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, जिसके पास नहीं था उसके पास आ जाता है, ये तो पता होगा। अब 4 जा चुका बाहर, x² का x⁻³ कहां से कहां तक, ब्रैकेट यार लगा लो, अच्छा लगता है, -1 से +2 तक। अब लिमिट डालते हैं बच्चों, देखो 1/4 बाहर आया, इसकी नुक हटा दें से। देखो सबसे पहले हर जगह पर अपर लिमिट 2² प्लस 2 × 2 -2⁻³ माइनस लगाया। अब लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट हर जगह -1² प्लस 2 के साथ -1 माइनस के 1³ समझ पाए? क्या कर दिया, x + 2 फिर -1, देखो एक पावर कैंसिल, 2 × 2 = 4 और प्लस का 2 कितना बचा बच्चों, 6 बचा, माइनस 2⁻³ 8/3 हुआ। बहुत ध्यान देखना बेटा, -1 प्लस की पावर, खेल खत्म, तो प्लस का 1/2 और एक माइनस बाहर से आया तो -1/2 प्लस -2 और माइनस बाहर का है तो प्लस का 2 माइनस, देखो माइनस साइन ऑड पावर माइनस रहा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस का 1/3। क्लियर है कहानी? अब सॉल्व कर लो, देखो प्लस का 6 और प्लस का 2 कितना हुआ, प्लस का 8 हुआ, माइनस का 1/2 एक साथ ले लो, माइनस का 8/3 माइनस का 1/3 एक साथ ले लिया,
1/4। देखो 2 8 या 16, 16 माइनस 1 15, यानी कि ये आया 15/2। 3 3 एलसीएम तो -8 -1 माइनस का 9 माइनस का 9/3 किसके साथ 1/4 के साथ। 3 3 या 9 तो क्या बचा हमारे पास, यहां कर देते थोड़ा सा 1/4 15/2 माइनस का 3। देखो 2 3 या 6 माइनस का प्लस का 15 तो 9/2 बचा इंटू 1/4 बचा। 2 3 या 6 माइनस का प्लस का 15 तो 9/2 4 तो 4 2 8 यानी कि 9/8 9 1 9 4 2 8 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा एरिया आया। बोलो आया ना मजा, है ना आसान। बस क्या याद रखना था कि जब भी दो कर्व दिए हैं, दो ऐसे ग्राफ के बीच एरिया आया है जिनकी इक्वेशंस दी गई हैं, तो अपर में से लोअर माइनस करो, खेल खत्म। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो नोट कर लें बच्चों। एक और बच्चों बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल क्या कहा गया है कि इस कर्व और इस लाइन के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ इसको निकालो। देखो कर्व कौन सा है, क्या पैराबोला ये वाला है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 4x, x इक्वल टू 3 एक लाइन है, मान लिया 3 यहां पर है तो x इक्वल्स टू 3 ये लाइन है और ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x है। कह रहे हैं यहां पर एरिया फाइंड करो। जो बाउंड हुआ कौन सा बाउंड हुआ, ये वाला बाउंड हुआ। अब बच्चों एक बात समझो, क्या कहीं ने कोऑर्डिनेट बताया, नहीं बताया, मतलब ये भी निकालना ये भी निकालना है। अगर दोनों निकालने तो उसको O कह दो, इसको A कह दो, इसको B कह दो। तो हम क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या वो 2 टाइम्स होगा एरिया OABO का। OABO का दुगना करने पर क्या ये एरिया मिल जाएगा पूरा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 2 तो जाए, कहां से चलना स्टार्ट करा बच्चों अपनों ने, यहां से कहां तक गए, यहां तक गए। ये क्या है x इक्वल 3 की लाइन, मतलब a क्या होगा 3,0 होगा और o हमेशा वर्टेक्स है तो 0,0, यानी कि 0 से लेके 3 तक हमने x देख लिया, 0 से लेके 3 तक क्या होगा बाई dx निकालना है। आए बात समझ में। अब बाई की वैल्यू कहां से आएगी, इस पैराबोला से, तो हम जानते हैं बाई स्क्वायर इक्वल 4x अगर है तो बाई इक्वल टू √4x होगा, स्क्वायर यहां रूट बनाएगा और 4 का रूट 2 बाहर आया और रूट x से रह गया। आए बात समझ। तो इसके प्लेस पर क्या लिखते हैं हम, 0 से 3 2√x dx। अब देखो ये वाला 2 बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हुआ। अब √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x की पावर 3/2, कहां 0 से लेके 3 तक, समझ पाए √x का इंटीग्रेशन। देखो 4 2 जा 8/3, अब लिमिट डाल लो, x के प्लेस पहले 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, x के प्लेस 3 डाला उसकी पावर 3/2, 0 डाला 0 पावर 3/2। अब 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या है 8/3 इंटू 3√3। ये समझ पा कैसे आया, देखो ये क्या लिखा है 1.5 पावर लिखी है, यानी कि 1 पावर इंटू आधी पावर, यही तो लिखा है। और हाफ मतलब क्या रूट, यानी कि 3√3, 3 से 3 कैंसिल तो 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हुआ। बोलो समझ पा बात, बहुत आसान था। तो इतना ही आसान होती है बच्चों मैथ। तो आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाएं, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मैथ के साथ होते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।